हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाल में। पहले इस चैनल का नाम जीके लर्निंग था, जीके लर्निंग, और इसका नाम अब बदलकर जीके विद बड़वाल कर दिया गया है। जीके विद बड़वाल सारी क्लासें अब हमारी जीके विद बड़वाल नाम से ही चैनल पर मिलेंगी, ध्यान रखिएगा। कुछ इशू के कारण हमें ये नाम बदलना पड़ा है, तो जीके विद बड़वाल ध्यान रखिएगा। चलिए, ये क्लास मैं बता दूं कि ICAR टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, और ये साइंस की क्लास हम आपको करा रहे हैं। हर क्लास के अंदर हम आपको 50 क्वेश्चन कराते हैं। आज भी हम 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं, और 34वीं क्लास है, यानी कि इससे पहले हम 33 क्लास आपको करा चुके हैं। और आप कमेंट करिएगा कि आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सके कि हम कितनी तैयारी कर रहे हैं और कितना बेस्ट हम कर रहे हैं इस टाइम पर। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन हमारा है, यदि वायु दाब मापी यंत्र बैरोमीटर की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए तो इससे यह संकेत मिलता है कि मौसम कैसा। देखिए, मौसम अत्यधिक तूफानी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इलेक्ट्रॉनिकी में टंकी परिपथ यानी कि टैंक सर्किट के अंतर्गत क्या आता है। देखिए, क्या आता है ये आपको बताना है। ये आता है हमारा प्रतिरोध, प्रतिरोध आता है, ध्यान रखिएगा। प्रतिरोध और धारिता, ध्यान रखिएगा। धारिता को हम कैपेसिटेंस बोलते हैं और प्रतिरोध को रेजिस्टेंस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पवन की गति, पवन की गति को मापने का उपकरण कौन सा होता है। देखिए, पवन की गति को मापने वाला उपकरण हमारा होता है एनीमोमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एनीमोमीटर होता है, ये पवन की गति को नापता है। पीजोमीटर क्या होता है, पीजोमीटर उच्च दाब को मापता है, उच्च दाब को मापता है हमारा पीजोमीटर। और अल्टीमीटर किस काम क्या आता है, विमानों की ऊंचाई को नापता है। विमान यानी कि हवाई जहाज वगैरह की ऊंचाई को नापने का काम हमारा अल्टीमीटर करता है। क्रोनोमीटर किस काम को करता है, क्रोनोमीटर पानी में जहाज होते हैं उनके सही समय ज्ञात करने का काम करता है क्रोनोमीटर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, बाईसाइकिल के पहिए में प्रयुक्त दरें बढ़ाती हैं उसका क्या, उसका बढ़ाती हैं जड़त्व व आघूर्ण। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जड़त्व व आघूर्ण को बढ़ा देती हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर किसके सिद्धांतों पर काम करता है बताइए। देखिए, ट्रांसफॉर्मर जो काम करता है ये अन्योन्य प्रेरण पर काम करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सुदूर सुदूर संवेदी युक्ति में एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है, कौन सा होता है ये बताइए। देखिए, ये होता है हमारा अवरक्त किरण का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अवरक्त किरण का होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को हम क्या कहते हैं। देखिए, प्रयुक्त साधन जो होता है उसे हम बोलते हैं परिणामित्र बोलते हैं, परिणामित्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। एक ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा है, गियर व्हील बनाने के लिए सामान्यतः प्रयोग में लाया जाने वाला प्लास्टिक का पदार्थ कौन सा होता है। देखिए, गियर व्हील बनाने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं पॉलीस्टाइरीन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पॉलीस्टाइरीन का हम यहाँ प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, नोट करते चलिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आवर्धन कांच वास्तव में क्या होता है। देखिए, आवर्धन कांच जो होता है ये होता है हमारा वास्तव में उत्तल लेंस को हम आवर्धन कांच बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहीं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आवर्धन कांच की इंग्लिश होती है मैग्नीफाइंग गिलास होती है, मैग्नीफाइंग गिलास इसकी इंग्लिश होती है। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या क्या कारों में ऐसे बम्पर होने चाहिए जो टक्कर लगने पर सिमट जाएं, ये आपको बताना है। देखिए, हाँ, ताकि दोषी कार क्षतिग्रस्त हो जाए और उसकी अपनी गलती का हर्जाना भुगतना पड़े। बिल्कुल गलत बात है, नहीं, क्योंकि टकराने वाली कार तब अंदर बैठने वालों से टकराकर उन्हें मार देगी। बताइए ये होगा क्या, ये भी नहीं होगा। देखिए, हाँ, क्योंकि वे टक्कर के प्रभाव को झेलकर यात्रियों के अवशोषण की सुरक्षा करते हैं। ये बिल्कुल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्त अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, ये किसके कारण से दिखाई देता है, ये आपको बताना है। देखिए, अस्त होने पर सूर्य जो लाल दिखाई देता है ये प्रकीर्ण के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, प्रकीर्ण के कारण ये दिखाई देता है। देखिए, नोट करते चलिएगा और सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए अगला है, बॉल को लपकते या कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे कर लेता है। किसको कम करने के लिए करता है ये आपको बताना है। देखिए, आवेग को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, आवेग को कम करने के लिए करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तड़ित
तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु कौन सी प्रयोग होती है? ये हमारी होती है कॉपर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर का हम यहाँ प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुहासा निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनता है? देखिए कुहासा जो बनता है ये निम्न तापमान पर जलवाष्प के कारण कुहासा बनता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बी बिल्कुल राइट है। अगला हमारा है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म क्यों होता है? क्योंकि इसका आपको कारण बताना है कि हैंडपंप का पानी गर्म क्यों होता है शीतकाल में, बताइए। गर्म ये होता है पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसीलिए होता है ये। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, NaOH सूत्र वाले यौगिक के सामान्य नाम आपको बताना है। NaOH किसका रासायनिक सूत्र होता है? देखिए ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है। चलिए नेक्स्ट आपको बताना है, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक होती है। किस में आवश्यक होती है? ये हमारी होती है शरीर का ताप बनाए रखने में, ध्यान रखिएगा, शरीर का ताप बनाए रखने में अधिक कैलोरी आवश्यक होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जल के आयनीय गुणनफल का एकक है। देखिए जल के आयनीय गुणनफल का जो एकक होता है ये हमारा होता है मोल स्क्वायर और लीट स्क्वायर, लीट -2, यानी कि मोल स्क्वायर बटे लीट -2, मतलब यहाँ प्लस होगा और जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये घात इसकी माइनस में हो जाएगी। तो ml मतलब MOL2 और LIT यानी कि लीटर -2, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में वे दो तत्व कौन से हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं? देखिए किससे कम कर सकते हैं? ये हम कर सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन वो ऐसे तत्व हैं। चलिए नेक्स्ट है, कास्ट स्पिरिट क्या होती है? देखिए कास्ट स्पिरिट हमारी होती है मैथिल एल्कोहल होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैथिल एल्कोहल हमारा कास्ट स्पिरिट होती है। चलिए नेक्स्ट है, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को हम क्या कहते हैं? देखिए जस्ते की परत चढ़ाने को हम बोलते हैं यशदीकरण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, यशदीकरण बोलते हैं। आप बोलोगे कि यशदीकरण क्या होता है? देखिए इंग्लिश में हम इसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, आप शायद समझ गए होंगे, गैल्वेनाइजेशन हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन पौषाधर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है? देखिए पौषाधर प्रभाव पर ज़्यादा असर हमारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड डालता है, ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड डालता है। और मैं आपको बता दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी वायुमंडल यानी कि वायुमंडल में जो है वो 0.03% है, ध्यान रखिएगा, और ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है, ध्यान रखिएगा, उत्तरदायी गैस है ये। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? देखिए वो जो गैस त्रासदी घटी थी ये हमारी घटी थी मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। और कब घटी थी? ये घटी थी 3 दिसंबर 1984 को घटी थी। अभी पिछले साइड में मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था, शायद आपने अगर देखा होगा तो आप बता सकते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H3NO, ये मिथाइल आइसोसाइनाइड का सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? देखिए मुक्त अवस्था में हमारा तांबा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मुक्त अवस्था में तांबा पाया जाता है। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से जेल का उदाहरण कौन सा है? देखिए जेल का उदाहरण कौन सा होगा? जेल का उदाहरण होगा चेहरे की क्रीम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये जेल नहीं होगा, ये जेल होगा, चेहरे की क्रीम होता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत होता है हमारा अमोनिया। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, अमोनिया। सभी नोट करते चलेंगे, अमोनिया इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन में पीड़ित रोगियों को दी जाती है? देखिए ये जो हमारी हो जाएगी ये हमारी हीलियम हो जाएगी, हीलियम दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हीलियम इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है,
पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? देखिए पीवीसी किसके बहुलीकरण से हम प्राप्त करते हैं ये आपको बताना है। ये हम करते हैं विनाइल क्लोराइड के कारण। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है अल्कोहल। अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जाता है किसके द्वारा? देखिए अल्कोहल जल मिश्रण से जल को हम अलग जो करते हैं वो हम करते हैं आसवन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, आसवन विधि। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्लोरोफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। द्रव ईंधन, दूसरा संवेदनाहारक या निश्चेतन, तीसरा अग्निशामक। देखिए इसका राइट आंसर हमारा केवल और केवल संवेदनात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संवेदनाहारक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन है पक्षियों में प्राय एक ही होता है क्या? फेफड़ा होता है, वृषण होता है, गुर्दा होता है, अंडाशय होता है। देखिए पक्षियों में अंडाशय केवल एक ही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हीमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ आपको बताना। देखिए हीमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ हमारा होता है बुद्धिमान, मानव और बुद्धिमान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? इंसुलिन है, एंड्रोजन है या ऑक्सीटोसिन है? बताइए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एस्ट्रोजन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा सही है? सही मेल आपको बताना है, ये आपको बताना। बताइए। हाइपोटेंशन निम्न रुधिर दाब के लिए यूज होता है, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। करिती आघात संवहन तंत्र ये नहीं होगा, हाइपरटेंशन वाला भी नहीं होगा, एरिथ्रोक्लोरोसिस धमनियों का अवरुद्ध हो जाना ये भी इसका नहीं होगा। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान। देखिए दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है ओडेंटोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ओडेंटोलॉजी कहलाता है। कॉस्मोलॉजी हम किसे कहते हैं? देखिए कॉस्मोलॉजी हम ब्रह्मांड के अध्ययन को कहते हैं। कॉस्मोलॉजी हम बोलते हैं ब्रह्मांड के अध्ययन को हम बोलते हैं। ऑर्निथोलॉजी किसको बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी हम बोलते हैं पक्षियों के अध्ययन को, ध्यान रखिएगा, पक्षियों के अध्ययन को हम ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। और फिनोलॉजी हम किसको बोलते हैं? फिनोलॉजी हम बोलते हैं भाषा की संरचना बोलते हैं। और विकास एवं इतिहास का अध्ययन, यानी कि विकास एवं इतिहास का अध्ययन हमारा फिनोलॉजी में आता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मूत्र के श्रावण को बढ़ाने वाली औषधि कौन सी होती है? देखिए मूत्र के श्रावण को बढ़ाने वाली औषधि हमारी होती है डाययूरेटिक होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, डाययूरेटिक होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 206 होती है मानव शरीर के अंदर अस्थियों की संख्या। और मैं आपको बता दूं कि ये जो होती हैं अस्थियां ये ठोस होती हैं और कठोर होती हैं, कठोर भी होती हैं ये, और मजबूत ये संयोजी ऊतक होती है, मजबूत संयोजी ऊतक होती हैं ये, ध्यान रखिएगा, मजबूत संयोजी ऊतक। राइटिंग मेरी थोड़ी बेकार है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। चलिए, जो प्राणी अपनी आँखों के रूप में ध्वनि का इस्तेमाल करता है वह कौन सा है? देखिए जो अपनी आँखों के रूप में ध्वनि का इस्तेमाल करता है ये हमारा चमगादड़ होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी सेट में ये क्वेश्चन आता है। मैंने जितने भी आपको कराए हैं प्रैक्टिस सेट सभी में, लगभग सभी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट है, पीलिया रोग। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? देखिए पीलिया रोग जो है ये यकृत को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यकृत को ये प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी के कारण होता है? देखिए डिहाइड्रेशन होता है हमारा जल के कारण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, जल के कारण होता है। और इसकी आपूर्ति के लिए रोगियों को ORS घोल दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसका केंद्र होती है? देखिए ये जो होती है ये कोशिका श्वसन का केंद्र होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका श्वसन का केंद्र होती है। और मैं आपको बता दूं माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी ये कब की थी? ये 1886 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। और किसने की थी? ये की थी अल्टमैन ने की थी, अल्टमैन ने इसकी खोज की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन हमारा है, पादपों या पौधों में बाष्पोत्सर्जन उस स्थिति से अधिक तीव्र गति से होता है जब वातावरणीय अवस्था शुष्क होती है। ध्यान रखिएगा, वातावरणीय अवस्था उसकी शुष्क होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? देखिए, EEG का हम प्रयोग करते हैं मस्तिष्क की गतिविधियों को दर्ज करने के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपको मिलान करना है, बताइए। देखिए मिलान हमारा आपको करना है, एक सेकंड बस। हाँ, जेनर का हो जाएगा। देखिए हमारा टीकाकरण, जेनर टीकाकरण से संबंधित है, ये खोज है, और ये जेनर ने की थी टीकाकरण की खोज। और वाटसन ने किसकी खोज की थी? ये की थी द्विकुंडली की खोज की थी। लैंड स्टीनर ने किसकी खोज की थी? ये हमारी रुधिरबर्ग की थी। और फ्लेमिंग ने हमारे पेनिसिलिन की थी। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, आपको आंसर करना है, निम्नलिखित में से हमारे शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि हो सकती है? कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि हो सकती है? ये हमारी यकृत होती है। हो सकती है नहीं, होती ही है। यकृत इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। और शरीर में, यानी कि मनुष्य के शरीर में इसका वजन लगभग 1.5 kg से 2 kg तक होता है। ध्यान रखिएगा, 1.5 kg से 2 kg तक होता है। चलिए नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 7 में भारतीय भाषाओं के कितने फ़ॉन्ट हैं बताइए। देखिए इसमें जो हैं ये हमारे 49 यानी 49 फ़ॉन्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 49 फ़ॉन्ट हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस विंडो को जो जारी हुआ था, ये विंडो ये 23 अक्टूबर 2009 यानी कि 2009 में ये जारी हुई थी। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निजी कंप्यूटर की 2 लोकप्रिय सीरीज कौन सी हैं? देखिए निजी कंप्यूटर की 2 लोकप्रिय सीरीज, एक तो है एप्पल और एक है एप्पल और एक है एप्पल और एक है HP। थोड़ा कन्फ्यूजन था, HP और एप्पल। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? देखिए ये कौन सा होता है? ये होता है सांख्यिकी के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सांख्यिकी के क्षेत्र में होता है। चलिए नेक्स्ट है, डेटा के प्रेक्षण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक क्या है? देखिए ये एकक हमारा है बिट प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, बिट प्रति सेकंड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, सभी वेब एड्रेसेज इनमें से किससे शुरू होते हैं? देखिए ये हमारे शुरू होते हैं HTTP, और ये होता है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में तो विसर्ग बोल देते हैं। चलिए, और ये स्लैश, ये होता हमारा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करें, बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और कितने क्वेश्चन आपके इन 50 में से बिल्कुल सही हुए हैं। चैनल अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, इस क्लास की अगर PDF चाहिए या जितनी भी हम क्लासें कराते हैं उन सभी की PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा देते हैं। वहाँ जाकर आप हमारी सारी PDF कलेक्ट कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।